यद्भद्रं कन्ययासो ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ॐ सीतारामगुणग्रामकुल्यारेणविहारिणं वन्दे शुद्धविज्ञानं कवीश्वरकपीश्वरम्। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वतो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ॐ श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। वर्ष बाद इस पवित्र स्थान पर आज पुनः मैं आप लोगों के मध्य में पाकर अतीव प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं। आपके इस पावन नगरी में जहां धार्मिक संस्कारों का ईश्वरीय विधान से ही बहुत प्रबल बीज पड़ा हुआ है, जहां के लोग केवल कर्मकांड और कथा कीर्तन में ही नहीं अपितु वैदिक विज्ञान के गंभीर विषयों को सुनने में भी श्रद्धा और रुचि रखते हैं, जहां के लोगों में मैं वर्षों से देखता आ रहा हूं शाश्वत सनातन धर्म के प्रति निगूढ़ आस्था और तदनुसार जीवन जीने की अभिलाषा प्रबल रूप में है, ऐसे धर्मस्थल पवित्र स्थान पर आप लोग जानते हैं वैदिक विज्ञान के गहनतम विषयों को अभिव्यक्त करने में मुझे प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं कि मनोरंजन में रुचि रखने वाले मनोनिग्रह की बात सुने, यह संभव नहीं होता, लेकिन इस नगरी में मैंने देखा है जहां लोग मनोरंजन में कथा कीर्तन में रुचि रखते हैं, वहीं मनोनिग्रह के साथ दर्शन शास्त्र के गूढ़ विचारों को सुनने में भी आगे रहते हैं।
यही कारण है कि मैं आप लोगों को प्रतिवर्ष वैदिक विज्ञान से संबंधित किसी गूढ़ विषय के संबंध में अपनी खोजपूर्ण बातों को बताने का प्रयत्न करता हूं। आज से प्रातःकालीन बैठक में गीता के 12वें अध्याय की व्याख्या प्रारंभ हुई है और वो व्याख्या एक गंभीर विषय को लेकर के प्रारंभ की गई है। दो प्रकार के भगवान के भक्त हैं, एक निराकार के उपासक, दूसरे साकार के उपासक। दोनों उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, दोनों भगवान को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, भगवान से युक्त होना चाहते हैं। तो उन दोनों में योग का यानी साधना के रहस्य का उत्तम ज्ञाता कौन है, यह प्रश्न उठाया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं वर्तमान में अनेकों पंथ, अनेकों संप्रदाय, अनेकों ऐसे विचारधाराएं समाज में प्रचलित हो रही हैं जिसमें निराकार और साकार परमात्मा को लेकर के एक प्रकार से विवाद ऐसा प्रचलित होता जा रहा है। उस विषय में मैं प्रातःकालीन बैठक में विशेष रूप से आप लोगों को विचार दूंगा। वैदिक विज्ञान इस विषय में क्या कहता है और वर्तमान के विज्ञान की क्या मान्यता है। सायंकाल के इस प्रवचन क्रम में मैं आप लोगों को रामचरितमानस के माध्यम से कुछ जीवनोपयोगी बातें समझाने का प्रयत्न करूंगा। मैं ऐसा समझता हूं कि ये वर्तमान का जो समय है उसमें आपको धर्म के विपरीत आचरण करने वाले, धर्म के विपरीत संस्कारों से युक्त और धर्म के विपरीत एक प्रकार से सरकारी माध्यमों के द्वारा, मीडिया द्वारा जो एक आक्रामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे बचते हुए ऐसे वातावरण में धर्मनिष्ठा को बनाए रखना और धर्मनिष्ठ होकर के अपने जीवन को अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाना ये बहुत कठिन हो गया है। अधिकांश लोग यही अनुभव करने लगे हैं कि इस समय में जो बेईमानी करे, जो अनाचार करे, जो भ्रष्टाचार करे, वही सुखी और संपन्न रह सकता है। उसके विपरीत जो लोग सदाचार का पालन करने वाले और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो सुखी संपन्न नहीं रह सकते या नहीं हो सकते। ये जो मान्यता है, इस मान्यता को देखते हुए हम अपने अतीत के इतिहास की तरफ झांकें और देखें कि इन दो प्रकार की विचारधाराओं वाले लोगों में यथार्थ सुखी कौन रहा और दुखी कौन हुआ। परमात्मा के कृपा का भाजन कौन बना और परमात्मा के क्रोध का भाजन कौन बना। रामचरितमानस में ऐसी ही एक कथा है, बड़ी विलक्षण, बड़ी विचित्र कथा है। एक पिता के 3 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र, और तीनों आस्तिक हैं और माता पिता की प्रेरणा से तीनों तपस्या में निरत होते हैं।
घोर तपस्या करते हैं और घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप वो ब्रह्मदेव को अपने सामने प्रकट करते हैं। उनके उस तप को देख करके ब्रह्मदेव स्वयं उनके समक्ष आ जाते हैं और क्रम क्रम से तीनों भाइयों से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। उन तीनों भाइयों से आप लोग बहुत परिचित हो, लेकिन जिस दृष्टिकोण से मैं उनकी व्याख्या करने जा रहा हूं, इस दृष्टिकोण से आप लोग परिचित नहीं हो। ये आपको एक नया दृष्टिकोण लगेगा, लेकिन है ये यथार्थ। पिता एक है और आप लोग जानते हो विज्ञान ये कहता है और हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है कि मां के शरीर से उत्पन्न होने वाले रज के द्वारा मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, लेकिन आत्मा जो है वो मां के रज से नहीं, पिता के वीर्य के माध्यम से जन्म लेती है। अब तो वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित कर दिया कि किसी के पुत्र होता है या पुत्री होती है, उसमें माता कारण नहीं है, उसमें पिता कारण है। पिता के वीर्य में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। तो यदि एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं नारी और पुरुष के, तो उससे कन्या पैदा होती है, और एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो उससे पुत्र पैदा होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वाई क्रोमोसोम्स जिससे पुत्र पैदा होता है वो नारी के रज में नहीं होते, वो केवल पुरुष के वीर्य में होते हैं। इसी प्रकार से नारी के रज के क्रोमोसोम्स को यदि मिला दिया जाए तो उससे संतान नहीं होगी, उससे शरीर तो बन जाएगी लेकिन उसमें जीवन नहीं होगा। और यदि नारी और पुरुष के क्रोमोसोम्स को मिलाया जाए तब उससे संतान पैदा होती है। इससे अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की है कि जीवनी शक्ति जो है वो पुरुष के द्वारा इस शरीर में आती है और शरीर की संरचना मां के द्वारा, यानी नारी के द्वारा होती है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि एक ही पिता के द्वारा यदि 3 पुत्र उत्पन्न किए जा रहे हैं, इसमें माता की महत्ता नहीं है, इसमें महत्ता है पिता की, क्योंकि पुत्र का जन्म पिता के वीर्य के द्वारा हुआ है। और इसीलिए आत्मा आई जाए तो पुत्र, ऐसी घोषणा करता है शास्त्र कि पुत्र जो है वो पिता की आत्मा हुआ करता है, पुत्र व पुत्री कोई भी हो, क्योंकि चेतना जो है, जीव तत्व जो है, जीवन तत्व जो है, वह पिता के द्वारा ही उस शरीर में प्रवेश किया है। इसलिए प्रधानता पिता की है और पिता की प्रधानता के परिणाम स्वरूप जो 3 संतानें उत्पन्न हुई, तीनों ने अपने पिता के संस्कारानुसार घोर तपस्या किया और भगवान शंकर की आराधना की, ब्रह्मदेव की आराधना की, और उन्होंने अपने आराधना के उस बल से स्वयं ब्रह्मदेव को प्रकट कर लिया। कितने महान तपस्वी रहे होंगे वो तीनों। तुलसीदास जी की चौपाई में पढ़िए, वो तीनों कौन थे जानते हो? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों भाई। और उनके पिता कौन थे? भारत के महान ऋषि पुलस्त के पुत्र विश्रवा। विश्रवा एक महान ऋषि थे और पुलस्त तो प्रजापति कहे जाते हैं। और पुलस्त जो है वो सप्त ऋषियों में अपना मुख्य स्थान रखते हैं। सप्त ऋषि जो है, जो ब्रह्मा के मानसिक पुत्र कहे जाते हैं, उनमें प्रमुख स्थान है पुलस्त ऋषि का। और पुलस्त के पुत्र हैं विश्रवा ऋषि। और विश्रवा ऋषि जहां पर बिंदु माधव पर्वत के पास रहते थे, जो बद्री नारायण से थोड़ा सा ऊपर अलकापुरी में कहा जाता है, वहीं पर तीनों संतानों ने जन्म लिया। कितना पवित्र स्थान है वो।
आज भी बद्री नारायण की यात्रा करने वाले लाखों लोग उस पवित्र धरती को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। उनकी जन्मभूमि इतनी पवित्र थी और उनका कुल इतना पवित्र था। आप जरा सोचिए, जन्मभूमि इतनी पवित्र की आज भी उसे महान तीर्थ के रूप में देखा जाता है। हिमालय जो कि देवात्मना नाम नगाधिराज, ऐसा महर्षि महाकवि कालिदास ने लिखा है। वो देवात्मा है, दिव्य आत्माओं का निवास स्थान है। वो हिमालय तो उनका जन्म स्थान। और विश्वा ऐसे पिता इतने उत्तम स्थान पर, इतने उत्तम कुल में जन्म लेने के पश्चात उत्तम संस्कारों से युक्त होकर वो तीनों भाई घोर तपस्या में प्रवृत्त होते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि कीम विविध तप तीनों भाई, उन्होंने विविध प्रकार की तपस्या की और परम उग्र सो बरणी में जाई, ऐसी तपस्या की जिसका कथन नहीं होता। उग्र तपस्या की। उनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मदेव द्रवित हो गए और द्रवित होकर के उनके सामने आकर प्रकट हो गए। गए निकट तप देखी विधाता, विधाता उनकी तपस्या को देखकर उनके सामने चले गए और प्रश्न किया, मानव बर प्रसन्न मैं ताता, हे तात मैं प्रसन्न हूं, अब तुम उससे वरदान मांगो। बड़ा भाई रावण था। सर्वप्रथम रावण से ब्रह्मदेव ने कहा। रावण ने ब्रह्मदेव को देखा, चरणों में गिर गया, प्रार्थना की, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान मांगते हो? वरदान मांगता है, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुईबारे। उसने यह वरदान मांगा कि दुनिया में कोई मुझे मार न सके, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मदेव ने कहा यह असंभव है, यह मर्त लोक है, अमर लोक नहीं है। यहां जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है। जातः सही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच, ये यहां का क्रम है। इस लोक में आकर के कोई कहे कि मैं अमर हो जाऊं, असंभव है। रावण ने कहा अच्छा ठीक है, यदि आप मुझे अमर नहीं बना सकते तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मनुष्य और बंदर के सिवा मुझे कोई दूसरा मार ही नहीं सके। ब्रह्मा जी ने कहा यो बस ठीक है। अब उसके पश्चात ब्रह्मदेव गए कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण के पास जाकर के उससे कहा तुम भी वरदान मांगो। लेकिन देखा जब उसकी काया को, उसके शरीर को, उसके स्वरूप को, आकृति को, तो ब्रह्मदेव विचार करने लगे कि यदि ये तपस्या से विरत होकर आहार में जुट गया तो मेरी सृष्टि को ही भक्षण कर जाएगा। इसलिए उसके लिए उन्होंने सरस्वती को प्रेरित किया। सरस्वती उसके जिह्वा पर आकर बैठ गई और उसने उल्टा वरदान मांग लिया। वरदान क्या मांगा उसने? तुलसीदास लिखते हैं कि शारद प्रेरी तासुमति फेरी। शारदा को प्रेरित करके ब्रह्मदेव ने उसकी मति फेर दी और उसने वरदान मांगा, मांगे नींद मास सतकेरी, 6 महीने सोम, ऐसा वरदान मांगा। आज तक दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण मिला कि एक आदमी घोर तपस्या करे और जब उसके इष्ट देव प्रकट हो तो उससे वरदान मांग रहे कि मैं 6 महीने सोऊं, 1 दिन जगूं? नहीं, कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन ये उदाहरण रामचरितमानस में आपको मिलता है। किसके द्वारा? कुंभकर्ण के द्वारा। अब देखिए, रावण कुंभकर्ण के पश्चात फिर ब्रह्मदेव जाते हैं विभीषण के पास। विभीषण भी उन्हीं का भाई है। विभीषण के पास जाते हैं। रावण को उन्होंने पुत्र नहीं कहा, कुंभकर्ण को पुत्र नहीं कहा, उनको संबोधन किया तात।
तात माने भी पुत्र ही होता है। तात शब्द का प्रयोग पुत्र के लिए भी होता है, पिता के लिए भी होता है, भाई के लिए भी होता है, मित्र के लिए भी होता है। तात माने प्रिय, जैसे प्रिय शब्द का प्रयोग होता है, जो हमें प्रिय है उसके लिए, ऐसे तात शब्द का संस्कृत में प्रयोग है। तो ब्रह्मदेव ने उन दोनों को तात कहकर के संबोधित किया। मानव वर प्रसन्न मैं ताता, हे तात मैं प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांग लो। लेकिन जब विभीषण के पास गए तो उसको तात नहीं कहा। तुलसीदास जी की शैली देखिए, क्या लिखते हैं, गये विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांग। जब विभीषण के पास गए तो उससे कहा, हे पुत्र वरदान मांग। कहा पुत्र क्यों कहा, तात क्यों नहीं कहा? कहा तात माने होता है प्रिय, और पुत्र माने क्या होता है? कहा पूनाम नरकस्य पितरम त्रायते पुत्र। जो पूनाम नरक है उससे अपने पितरों को तार दे, उद्धार कर दे, अपने कुल का उद्धार कर दे, उसको पुत्र कहते हैं। इसी प्रकार से पुत्री भी शब्द है, जो अपने कुल को तार दे वो पुत्री कही जाती है, जो अपने कुल को तार दे वो पुत्र कहा जाता है। अपने पितरों को नरक से बचा ले, तू नाम नरक से त्रायते पितरम, ऐसे इसकी व्याख्या की जाती है। ब्रह्मदेव जानते थे कि पूरे निशाचर परिवार को, राक्षस परिवार को यही महापुरुष है जो उद्धार करने में हेतु बनेगा, जो तार देगा। क्योंकि शास्त्र की यह घोषणा है कि जिस कुल में एक भी भगवत भक्त उत्पन्न हो जाए तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पूर्णवती च धन्या अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीने बरे ब्रह्मण यस्य चेता। शास्त्र कहता है कि वह कुल पवित्र हो जाता है, वह जननी कृतार्थ हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पूर्णवती, वह भूमि पूर्ण भूमि कही जाती है, धन्य हो जाती है। कब का जिस कुल में कोई एक अपने आप को परमात्मा के हवाले करने वाला संतान या पुत्र पैदा हो जाए, पुत्री पैदा हो जाए। अपार संवित सुख सागरेश में वह अपार सुख के समुद्र में निमग्न होने वाला कुल होता है, परिवार होता है। लीने परे ब्रह्मण यस्य चेता, जिसमें ब्रह्म में चित्त को लीन करने वाला कोई एक प्राणी पैदा हो जाए। तो विभीषण जो है यह इसी प्रकार का एक पुत्र है। आप उसकी भावना को देखिए, उसके अंतर्भावना को जानते हुए ब्रह्मदेव ने उसे पुत्र शब्द से संबोधित किया। गयऊ विभीषण पास पुनि कहऊ पुत्र वर मांग। क्या मांगा उसने? तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण ने अमरत्व नहीं मांगा, विभीषण ने धन नहीं मांगा, विभीषण ने विश्व का साम्राज्य नहीं मांगा, विभीषण ने अपने लिए सुख सुविधा का साधन नहीं मांगा। ये नहीं मांगा कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं, ये नहीं मांगा कि मैं दुनिया का अधिपति हो जाऊं, ये भी नहीं मांगा कि मुझे स्वर्ग का अधिपति मिल जाए। मांगा क्या उसने? भगवान जब उससे कहते हैं कि हे पुत्र वरदान मांगो, तो बदले में वरदान मांगता है, ते ही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। कहा हे प्रभु, मेरा भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में पवित्र प्रेम हो। चरण कमल अमल अनुराग, मलयुक्त अनुराग नहीं। प्रश्न हुआ कि क्या अनुराग मलयुक्त भी होता है? बोले होता है। मलयुक्त अनुराग किसे कहते हैं? कहा जो किसी कामना को लेकर के अनुराग किया जाता है,
किसी वासना को लेकर के प्रेम किया जाता है किसी से, वो प्रेम मल युक्त कहा जाता है। वो निर्मल प्रेम नहीं है, वो समल प्रेम है, मल से युक्त प्रेम है। और जिस प्रेम में कामना नहीं है, वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, वह प्रेम अमल प्रेम कहा जाता है। तो विभीषण के हृदय में किसी प्रकार की वासना नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं, किसी प्रकार का लोभ नहीं, इसलिए उसका हृदय पवित्र है। वह पवित्र हृदय से अमल अनुराग प्रभु के चरणों में मांग रहा है। यही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। ये विभीषण के बाल्यकाल का प्रारंभ है। इससे आप लोग समझ गए होंगे, जैसे हमारे यहां एक कहावत है, होनहार बिरवान के होठ चीकने पात, हर एक साहित्यकार इस शब्द का प्रयोग करता है। वैसे ही बच्चों के संस्कार प्रारंभ से ही देखने को मिल जाते हैं, प्रारंभ से ही जानने को मिल जाते हैं। एक ही पिता के 3 पुत्र हैं, तीनों तपस्वी हैं, लेकिन तीनों की वासनाएं अलग अलग हैं। एक अमरत्व चाहता है, दूसरा निद्रा का सुख चाहता है, और तीसरा भगवान के चरणों में अनुराग चाहता है। हमारे यहां सृष्टि के क्रम में 3 गुण की प्रतिष्ठा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहां पर तीनों गुणों का साकार रूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है कि रावण घोर रजोगुणी है। रजोगुणी होने के नाते वह शरीर में आसक्त होकर अमरत्व मांगता है। कुंभकर्ण घोर तमोगुणी है, इसलिए तमोगुण की अवस्था में, घोर निद्रा की अवस्था में मिलने वाला जो सुख है, उस सुख की याचना करता है। और विभीषण शुद्ध सतोगुणी है। सतोगुणी होने के नाते वह परमात्मा में अनुरक्ति मांगता है। इसलिए इन 3 गुणों का प्रभाव हर एक प्राणी में है, हर एक परिवार में है, हर एक समाज में है, हर एक राष्ट्र में है। लेकिन यह देखना है कि विशेष रूप से किस गुण की प्रधानता है समाज में, किस गुण की प्रधानता है प्राणी में, किस गुण की प्रधानता है परिवार में। जो गुण प्रधान होगा उसी के अनुसार समाज बनेगा। विभीषण का सतोगुणी स्वभाव होना ये एक प्रमाण देता, उदाहरण देता है कि एक ही पिता के वीर्य से सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भी संतानें होती हैं। आप लोग तो पंजाब में रहते हैं, यहाँ का इतिहास आप लोग जानते हो, भली बात जानते हो। हमारे गुरुओं की परंपरा में चौथे गुरु जो रामदास जी महाराज हैं, उन्हीं के बड़े पुत्र पृथ्वी चंद्र थे और उन्हीं के छोटे पुत्र गुरुदेव अर्जुन देव थे। एक ही पिता के दोनों पुत्र थे। तो आप लोग सुने होंगे, भली बात जानते हो। एक ही पिता के दोनों पुत्र थे, एक का नाम पृथ्वी चंद्र और तीसरे पुत्र थे, वो छोटे पुत्र थे अर्जुन देव। अर्जुन देव की कीर्ति आज कौन नहीं जानता, और पृथ्वी चंद्र की करनी पर आज कौन नहीं घृणा की दृष्टि से देख। पिता एक है, मां एक है। यहां तो व्यतिक्रम यह था कि मां दोनों की अलग अलग थी। आप लोगों को शायद ज्ञात होगा, विभीषण की मां भारतीय महिला थी, लेकिन रावण की मां भारतीय महिला नहीं थी, विदेशी महिला थी। और विदेशी महिला की संतान होने के नाते रावण में अपने मां के भी कुछ संस्कार आए थे, और विभीषण एक भारतीय महिला की संतति था, इसलिए उसके संस्कार माता और पिता के दोनों के पवित्र थे। और उसका परिणाम आपके सामने। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता था कि एक ही पिता से 3 प्रकार के संस्कारों की संतानें हुई। उसमें महात्मा विभीषण शुद्ध सात्विक आचरण वाले हुए। विभीषण के चरित्र का यहां से प्रारंभ होता है। और आगे आप देखिए कि विभीषण रावण के साथ
जब तक उसने सीता का हरण नहीं किया था, जब तक राम लंका पर चढ़ाई नहीं किए, जब तक विभीषण को यह संभावना नहीं हुई कि अब रावण के कर्मों से पूरे देश का, पूरे लंका का विनाश होने वाला है, इसलिए यदि इस देश को बचाने के लिए मैं कुछ कर सकूं या कर सकता हूं तो मुझे कर देना चाहिए। जब तक विभीषण के सामने एक स्थिति नहीं आई तब तक विभीषण ने रावण का त्याग नहीं किया। याद रखिए, रावण का त्याग नहीं किया उसने, अपने देशवासियों का त्याग नहीं किया, अपने परिवार का त्याग नहीं किया, अपने समाज का त्याग नहीं किया उसने। वह अकेला ही अपने पुण्य के प्रताप से, अपनी भक्ति के प्रताप से लंका में निवास करते हुए अपने शाश्वत सनातन धर्म की ज्योति को जलाता रहा। विभीषण का चरित्र यहां से प्रारंभ होता है और उसकी लंका में उपस्थिति को देख करके ज्ञानिनामाग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम और भक्तिमताम वरिष्ठम भगवान मारुति हनुमान जी को स्वयं आश्चर्य हो गया जब लंका में सीता की खोज करते हुए उसकी कुटिया के सामने पहुंचे, जहां बड़े बड़े महलों में राक्षसों का निवास था, वहां बगल में विभीषण की एक कुटिया थी और कुटिया के ऊपर देखा रामायुध अंकित गृह शोभा बरण न जाई, धनुष बाण का चिन्ह और भगवान का नाम लिखा हुआ है। बहुत सुंदर कुटिया है। उसकी सुंदरता में हेतु क्या है? कहा नव तुलसी का वृंद बहु, कुटिया के चारों तरफ तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, सुगंध आ रही है तुलसी के पौधों की। जब यह दृश्य देखा, देख हर्ष कपिराय, हनुमान जी प्रसन्नता से निमग्न हो गए और विचार करने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर दासा। तो सज्जन के घर की रूपरेखा भी और होती है। किसी दुर्जन के घर में जाओ तो वहां लगे हुए चित्रों को देखकर आप समझ सकते हो कि किस प्रकार के संस्कार के लोग इस घर में रहते हैं।